दर्पण सूत्र तो बता चुके हैं हम। किसको इसको याद है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र किसी को याद है? अवतल या फिर उत्तल दोनों का जब सूत्र हम प्रूव कर रहे थे दोनों का सेम आ रहा था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था कि नहीं था? आज बताएंगे नॉमरिकल। थ्योरी तो खत्म हो गया सभी का, याद हो गया है। आज इसमें नॉमरिकल कुछ बताएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में डाल देता है। आया समझ में? इसीलिए सबसे पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो दर्पण सूत्र हम कल से बता चुके हैं। दर्पण सूत्र होता कैसे है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। महत्वपूर्ण सूत्र पहला दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, कोई बता सकता है? दर्पण सूत्र 1/f, उसके बाद दर्पण सूत्र याद रखना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है f बराबर r/2। नोट करके लिख लेना, इसमें पहले नोट करके लिख लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है। आंसर हो जाएगा इसका आधा। है कुछ समझ में? उसके बाद है तीसरा, इसका फॉर्मूला है r बराबर 2f। इसका मतलब क्या होता है? r बराबर 2f कोई बता सकता है? देखो यहाँ पे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या हो जाएगा? 2 गुना वक्रता त्रिज्या। इसको देखो अगर ये वाला याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला याद हो जाएगा। एफ बराबर r/2। जब हम बता रहे थे कल सिद्ध करने के लिए तो इस तरह बताए थे कि r बराबर 2f। मान लो इस प्रकार है, f है इधर कोची में, 2 है गुना में 2 ले इधर, r/2 बराबर f। यही चीज लिखा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा है तो इसका वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या हो जाएगा? 2 गुना। आया समझ में? चौथा m बराबर -v/u बराबर h डैश और नीचे h। ये दोनों कौन सी था? प्रतिबिंब की दूरी और ऊंचाई। नोट करके लिख लेना। यदि प्रतिबिंब
इसमें बस सीधा याद रखना, दर्पण सूत्र क्या हो जाता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी रहे तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कितना हो जाएगा, दोगुना, और m बराबर -v/u बराबर h'/h, यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन का मान ऋणात्मक रहेगा, और प्रतिबिंब आभासी रहेगा तो मान कौन सी रह जाएगा, धनात्मक। इतना उतारो पहले, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इस पे नॉमरिकल क्वेश्चन, जितना फॉर्मूला भी लिखा है इस पे नॉमरिकल बनेगा। एच क्वेश्चन इस पर लिखो, इस पे मान लो कि क्वेश्चन आता है, बताते किस प्रकार। ये हो गया सभी का। इसमें देखो जो फॉर्मूला बताए हैं उस पे क्वेश्चन किस प्रकार आता है। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी ज्ञात करें, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसको 1 मिनट के अंदर कैसे बनाएंगे हम, कोई बता सकता है। अभी हम 4 को फॉर्मूला बताए हैं, तो 4 फॉर्मूला में से किसी एक पे बनेगा। इसमें देखो पहले क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 1 मिनट के अंदर कैसे बना लेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो की दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होता है आर, आर बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर की कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात करे, तो फोकस दूरी पर फॉर्मूला लिखा है, की लिखाए थे हम आर बराबर नहीं पूछ रहे हैं, हम यहाँ पूछ रहे हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर कुछ फॉर्मूला हम बताए थे, एफ बराबर r/2 बताए थे, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r का मान कितना है 20, नीचे 2, कितना बार में 10 बार में, एफ बराबर 10, अतः इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर। इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा 1 मिनट से भी कम समय में बन जाएगा ये क्वेश्चन, 30 सेकेंड के अंदर बना सकता है ऐसा क्वेश्चन। आप बता रहे इसको पहले, उसके बाद दूसरा देते हैं। अगला क्वेश्चन है बुक से हमारा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितना है 24 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। बन जाएगा 30 सेकेंड के अंदर बन सकता है किसी से, कौन बनाएगा, आके बनाए यहाँ पे। ए बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो किस तरह से बनाइए, पहले इसमें देखो वक्रता त्रिज्या कितना है आर बराबर 24 सेंटीमीटर, उसके बाद निकालना की कह रहा है फोकस दूरी, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा r/2, एफ बराबर आर दिया हुआ हमारा कितना 24, नीचे 2, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। आया समझ में।
इस तरह से क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए अब एग्जाम में, क्या अभी भी छूटेगा? क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, याद रखना। अभिन्न बन रहा है, हो सकता है फॉर्मूला बाद में बोला जाए तो। तुम लोग का ऑब्जेक्टिव का क्लास लाइव चलेगा यूट्यूब पे ही, बता देंगे टाइम कितना बजे चलेगा लाइव। रात में सेटअप यही कर रहे थे, 7 बार फेल हुए थे रतिया सेटअप करने में, 7 बार फेल, 8वां में जाके तब जाके लाइव कर पाए थे। 3 क्वेश्चन चलाए थे लाइव, उसके बाद बंद कर दिए। रतिया चला रहे थे लाइव तो बोल रहे थे, चेक कर रहे थे कि आवाज सही आ रहे हैं, तो बोले हेलो, तो हमें कह रहे रतिया बंद कर रहे बंद करके रख दिए चुपचाप। बता देंगे टाइम कितना बजे रहेगा, लाइव चलेगा। तुम कुछ जिसको मतलब आंसर आएगा कमेंट में आंसर बता देना, नाम आएगा तो नाम बताएंगे, इसका सही है उसका सही है। नाम नहीं रहेगा, जो नाम लिखल रहेगा वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण की, इसमें था वक्रता त्रिज्या, अब दिया हुआ है फोकस दूरी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें था दिया हुआ वक्रता त्रिज्या और इसमें क्या दिया हुआ है फोकस दूरी, उसमें निकालना था फोकस दूरी, इसमें निकालना है वक्रता त्रिज्या। इसका भी फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं कि -10 है, इसको -10 रखना। अवतल दर्पण में माइनस ही रहता है, ऐसे किताब में वहां दिया हुआ रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा वहां दिया हुआ रहेगा माइनस है कि प्लस है। जैसे बुक में माइनस नहीं है, बुक में प्लस ही है। बुक अगर जिसके पास है एनसीईआरटी वाला देख लेना, बुक से पहला क्वेश्चन करवाए हैं, उसके बाद वही करवा ही रहे हैं। अगर अवतल दर्पण वहां दिया हुआ रहेगा तो माइनस में लिख लेना आंसर, और उत्तल रहेगा तो प्लस में। अगर वहां मान लो कि माइनस नहीं भी दिया है तो माइनस लगा लेना खुद से। अब डायरेक्ट अगर गोलीय दर्पण खाली रहा तो गोलीय दर्पण उत्तल या अवतल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसमें ना ही माइनस करना ना ही प्लस। अवतल दर्पण फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस कर लेना, उत्तल रहेगा तो प्लस। लेकिन खाली गोलीय दर्पण लिख दिया तो ना इसमें प्लस करना ना ही माइनस, जैसे वैसे ही रहने देना उसको। अगर माइनस है तो माइनस कर देना, प्लस है तो प्लस। पीछे 2 छूट गया होगा माइनस, उसमें लगा लेना माइनस। इसका आएगा फोकस दूरी ज्ञात करना है तो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या यानी कि एफ, तो निकल चुका है। आर बराबर निकलेगा इसका, आर बराबर, तो आर बराबर क्या बताए थे अभी 2f, तो 2 गुना एफ कितना है -10, तो 2 गुना -10 कितना हो जाएगा -20। इसमें देखो ये भी क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा। देखो किस तरह से बनता है, जो देखो यहाँ, इसमें यहाँ पे देखो फोकस दूरी दिया हुआ है, अवतल है इसलिए कुछ रहेगा माइनस, और उत्तल रहता तो प्लस। तो पहले यहाँ फोकस दूरी है यानी कि एफ बराबर कितना दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, निकालना है आर। तो आर बराबर फॉर्मूला हम बताए हैं, आर बराबर कितना होता है 2f, आर बराबर 2 गुना एफ कितना है -10, कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर लगा लेना सभी में, क्वेश्चन में सेंटीमीटर है। क्लियर, किसी को डाउट है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ फोकस दूरी चेंज कर दिया है। यहाँ फोकस दूरी कर देना, ये हो गया सभी का। यहाँ बस फोकस दूरी कर देना कितना 50। ये भी क्वेश्चन देखो कैसे तुरंत बन जाएगा। एफ बराबर कितना है इसमें -50 सेंटीमीटर, आर बराबर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाता है 2f,
आर बराबर 2 गुने -50 कितना हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। आया समझ में? यहां तक किसी को दिक्कत? अभी तक मात्र 4 क्वेश्चन हम बताए हैं, 4 में किसी को दिक्कत? अगर अवतल दर्पण रहे और उसमें माइनस नहीं भी लगल रहेगा तो लगा लेना खुद से। आया समझ में? क्वेश्चन में मत लगा लेना, आंसर जब बनाएगी उसमें लगाना। आया समझ में कुछ कि नहीं? और उत्तल रहेगा तो प्लस, जो पहला दूसरा बताए, पहला दूसरा माइनस छूट गया तो उसमें भी लगा लेना। पहला दूसरा भी कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण ही था। अगला क्वेश्चन देते हैं उत्तल दर्पण पे। क्वेश्चन सेम है, बस यहां पर उत्तल है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करे, तो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन जैसे अभी अवतल में बता रहे थे वैसे ही उत्तल में बनेगा। तो इसमें एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। आर बराबर निकालना है 2f, आर बराबर 2 गुने 50 सेंटीमीटर। उसमें माइनस में आ रहा था, इसमें प्लस में आएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया? यहां तक किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, बस यहाँ पे 50 की जगह पर कितना कर देना है? 20। अगला क्वेश्चन है 20। सभी का बन गया है? जिसका नहीं बना है देखो इधर। उत्तल दर्पण है, एफ कितना है? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या निकालना है यानी कि आर, तो आर और फॉर्मूला होता है 2f, 2 गुने 20 कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें याद रखना प्लस लगा देना, मतलब प्लस तो इसे लिखा नहीं जाता है, बस याद रखना कि उत्तल में प्लस, अवतल में माइनस। कहीं भी अगर अवतल दर्पण दिख जाए और उसका क्वेश्चन दिया हुआ रहे, तो अगर उसमें माइनस नहीं भी लगल रहेगा तो क्या लगा देना उसमें? माइनस। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह क्वेश्चन तो बन जाएगा सभी को कि नहीं बनेगा? अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित को दर्पण सूत्र से हल करें। निम्नलिखित को दर्पण सूत्र से हल करें। इसमें पहला क्वेश्चन है u बराबर -v20 और v बराबर -60। बन जाएगा क्वेश्चन। दर्पण सूत्र से हल करना है। एफ और एम निकालना है यानी कि फोकस दूरी और आवर्धन निकालना है। कोई बना सकता है खुद से? देखो किस तरह से बनेगा ऐसा क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो किस तरह से बनेगा? दर्पण सूत्र तो हम पहले लिखा चुके हैं। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इतना तो हम पहले करवा चुके हैं। आगे बन सकता है, मान बैठाना है बस। या 1/f के 1/f आने दो, 1/v, का मान कितना है? -60 प्लस ये कितना हो जाएगा? -20। यहाँ तक कैसे लिखे समझ में आ रहा है सभी को कि किसी को दिक्कत है? v का मान दिया हुआ है, u का मान भी दिया हुआ है। ये फॉर्मूला दर्पण सूत्र का है, हो जाएगा या 1/f बराबर 1/60 प्लस माइनस माइनस 1/20। यहाँ तक क्लियर? 1/f कितना हो जाएगा? एलसीएम निकलेगा तो
माइनस ऊपर चल गया, अगला माइनस, माइनस प्लस माइनस, नीचे कितना है 60 और ये कितना है 20, कितना हो जाएगा एलसीएम 60। इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद 1/f, 60 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ऊपर में जितना उतना ही रह जाएगा, एलसीएम तो निकालना सभी को आता ही है, -1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 है तो 20 या 60 यानी कि -3, 1/f बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह वाला साथ माइनस तो माइनस करा जाएगा, नीचे 60 कटेगा कितना आ जाएगा 20। वाह वाह होनहार बुतरू, पलट दो इसको तो हो जाएगा कितना ही f बराबर 60 बटा माइनस 15 चक 60, f बराबर -15 यानी कि f बराबर कितना आ गया इसमें 15। अब निकालना m, तो m बराबर क्या बताए थे हम, तथा m बराबर क्या बताए थे v बटा u, v का मान कितना है, v का मान है -60 और u का मान है -u था ने, तो u का मान कितना है -20, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ पर फॉर्मूला या फॉर्मूला सही नहीं लिखा रहता है, फॉर्मूला उसमें भी नहीं लिखे थे, माइनस भी नहीं लिखे थे, तो अभी कुछ बोले थे v बटा u। वाह, आवर्धन का सूत्र बताए थे अभी, m बराबर क्या बताए थे -v बटा u, या m बराबर माइनस v का मान कितना है -60 और नीचे u यानी कि -20, माइनस से माइनस खत्म, m बराबर -60 20, 20 या 60, m बराबर -3, अतः f बराबर कितना आ गया -15 और m बराबर -3। आया समझ में कि माता के ऊपर से चल गया। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार है, बस मान चेंज है यहाँ पे। इसमें u बराबर कर देना -30 और v बराबर -150, बना इसको जल्दी से, देखो यहाँ u बराबर कितना है 30, v बराबर -150। ये भी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। देखो किस तरह से बनेगा, 1/f 1/v प्लस 1/u, दर्पण सूत्र हो गया ये, बैठा दो मान 1/v, v का मान कितना है 150 प्लस u का मान -30, एलसीएम पहले इसको कितना हो जाएगा -1 और नीचे 150 प्लस माइनस माइनस और नीचे 30, 1/f बराबर कितना हो जाएगा ये 150 -1, 30 में 150 कितना बार में 5 बार में, तो हो जाएगा -5, 1/f बराबर -6 हो गया 150, f बराबर 150/6 कितना बार में 25, तो f बराबर कितना आ गया -25, सब में यह लगा लेना। एग्जाम में ये छूटना नहीं चाहिए, यह वाला। उसके बाद तथा m बराबर -v बटा u, तो m बराबर -v कितना है -150 और u कितना है -30, माइनस से माइनस खत्म, 30 बचे 150, m बराबर -5, अतः f बराबर -25, m बराबर -5। कितना देर लगा बनाने में 1 मिनट से भी कम लगा। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो छूटेगा नहीं ना, है कभी भी छूट जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, नहीं बोलेंगे यूट्यूब में बोलेंगे। हेलो यूट्यूब के दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे बनता है? दे रहे हैं क्वेश्चन सेम टू सेम, इसी पे बना लेना भी। क्वेश्चन है -10 और -60। साइड में क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको घर से बना के लाना। u बराबर -30 और v बराबर -60। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन u बराबर -20 और v बराबर -15 सेंटीमीटर सब में लगा देना। ये वाला घर से बना लेना, इसको अभी बनाओ। इसमें u बराबर है -10, v बराबर कितना है, इसको खाली 60 कर देना तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v का मान कितना हो गया 60 प्लस 1/-10 1/f बराबर 1/60 1/10। एलसीएम निकाल दो। 1/f बराबर 60, एक और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6, तो हो जाएगा 1/f बराबर -5/60। f बराबर -60 आ जाएगा नीचे, कितना कटेगा 12 पचे 60। f बराबर कितना आ गया -12। f तो निकल गया, फोकस दूरी कितना आ गया, फोकस दूरी 12 -12 और इसका m कुछ होता है आवर्धन, तो m बराबर -v/u। -v कितना है इसमें 60 है, तो हो जाएगा m बराबर -60 और नीचे -10, माइनस से माइनस खत्म 6 बार में m बराबर 6, अतः f बराबर हो गया -12 और m बराबर 6। यहां तक आया समझ में? अगर यहां तक आ गया समझ में तो ये दोनों घर से बना के ले आना। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो फिर से। आज का क्लास इतना ही रहेगा, बाकी का होगा कल।